नाजरीन, एक वीडियो आपको दिखानी है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अरशद शरीफ कीनिया के उस मकाम पर कैसे पहुंचा जहां एक गोली पर उसका नाम लिखा था और वो गोली ऐन उसी वक्त चलनी थी और ऐन उसी वक्त अरशद शरीफ ने वहां मौजूद होना था और उसकी मौत का वक्त वहां लिखा हुआ था। ये वीडियो मुलाहजा कीजिए कि किस तरह एक मोटरसाइकिल सवार गुजर रहा है और एक परिंदा, कभी ऐसे नहीं होता कि कोई परिंदा इस तरह करे, लेकिन एक परिंदा वो गुजरता है और मोटरसाइकिल सवार को थोड़ा सा छूता है और छू के गुजर जाता है। परिंदा अपनी परवाज़ उसी तरह जारी रखता है, मोटरसाइकिल गिरती है, लोग आते हैं और ये एक छोटा सा हादसा, जैसा कि इंटरनेट पर बताया जा रहा है कि उस शख्स की, उस सवार की, मोटरसाइकिल सवार की मौत का सबब बन जाता है। नाज़रीन, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि मेरे मौला ने, कातिब तकदीर ने जो हमारी मौत का वक्त लिख दिया, जो हमारी मौत का मकाम लिख दिया, कैसे फिर अल्लाह ताला बंदोबस्त करता है वहाँ पहुँचने का। अब मुझे याद आया, मौलाना रूमी ने एक हकायत लिखी है। वो कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, ये हमें समझाने के लिए शायद उन्होंने लिखा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक शख्स को मौत का फरिश्ता नज़र आया। वो घबरा गया, रंग जर्द पड़ गया, वो अफसुर्दा हो गया, पीला हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप जानते हैं कि आपकी हवाओं पर, आपकी जिन्नात पर, आपकी कई चीज़ों पर हुकूमत थी। उसने कहा, जनाब कि मुझे यहाँ बहुत खौफ महसूस होता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक दूर दराज के बर्र आज़म और एक ऐसे खित्ते में जो जिसका उसने नाम भी लिया वहाँ पहुँचा दिया जाए, ताकि मैं यहाँ कंफर्ट फील नहीं कर रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको वहाँ पहुँचा दिया और कहते हैं कि उस फरिश्ते को मेरे मौला ने ये हुक्म दे रखा था कि तुमने इसकी जान फला मुकाम पर जाके निकालनी। और वो फरिश्ता अपनी जगह हैरान था कि ये शख्स, इसकी मौत का वक्त भी आ चुका है, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद भी है और वो यहाँ से कोसों दूर का फासला है जहाँ मैंने इसकी रूह कब्ज़ करनी है, तो कैसे ये सारा कुछ होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर है किसी जिन की ड्यूटी लगाई या किसी की ड्यूटी लगाई, आनन फानन वो शख्स वहाँ पहुँचा दिया गया और वहाँ ये शख्स उस फरिश्ते को देख के परेशान होता है, वो इसको देख के परेशान होता है कि ये पल भर में, पलक झपकते में यहाँ तक कैसे आ गया। तो इसी तरह मेरा अल्लाह इंतज़ाम करता है। अब फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो वक्त भी आया जब आपके लख्ते जिगर, आपके फर्जंद अर्जमंद इब्राहीम की वफ़ात होती है। अब नबी की नाजुक कलाइयाँ, रेशमी कलाइयाँ, उन पे अपना फूल सा बेटा लख्ते जिगर वो हिचकियाँ ले रहा है, नज़ा का आलम है, मौत तारी होती है, पैगंबर की आंखों से मोतियों जैसे आंसू गिरते हैं, बच्चे पे गिर जाते हैं। ये मुकाम था इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, उनकी वफ़ात का। फिर गौर कीजिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस मुसल्ले पे हर रोज़ जाके मुसलमानों की इमामत करवाया करते थे, जिस दिन वो निकले थे, उनकी शहादत हुई, उन्हें कब मालूम था कि यही मुसल्ला उनका मक्तल बन जाएगा। फ़जर के वक्त में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी शहादत हुई और फ़जर ही की नमाज में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर भी खंजर चलाए गए, वही मसल्ला उनका मक्तल बन गया। बात यह है नाजरीन कि मेरे मौला ने मौत का जो वक्त और मुकाम मुकर्रर कर रखा है, आदमी को वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। उसके लिए ख़ास 100 बहाने बने, 100 ज़रूरतें पैदा हों या 100 मजबूरियां पैदा हों, आदमी को वहां पहुंचना ही पहुंचना है। मौत किसी भी देश, किसी भी भेष, किसी भी वक्त आ सकती है। असल बात यह है कि हमें उसकी कुछ तैयारी करनी होगी, हमें उस सफ़र के लिए कुछ ज़्यादा राह रखना होगा। वरना बात में तो यही हसरत, अफसोस, आंसू और अश्क और ये कुछ फुर्सत हमें नहीं दे पाते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी जो मौत है वो कलमे पर और ईमान पर हमें नसीब फरमाए।